हेलो दोस्तों, प्रिया स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है कीमत। शाम के 7 बज चुके थे। शहर के व्यस्त चौराहे पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ था। दिन भर दफ्तर में फाइलों के बोझ, बॉस की झुड़कियों और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लगातार काम करने के बाद अनुराधा की आंखें बुरी तरह दुख रही थी। वह अपनी कार में बैठी स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियां पटक रही थी और बार बार घड़ी देख रही थी। सुबह 6 बजे से उठी अनुराधा ने घर की सफाई, नाश्ते की तैयारी और सास देवर की जरूरतों को पूरा करके दफ्तर का रुख किया था। शरीर थकान से टूट रहा था, लेकिन मन में सुकून था कि महीने की मेहनत का वेतन आज ही उसके खाते में आया था। तभी ट्रैफिक सिग्नल लाल हो गया। अनुराधा ने अपनी कार का हैंड ब्रेक खींचा और थकी हुई आंखों से अपने मोबाइल की तरफ देखा। फोन की स्क्रीन पर बैंक का एक नया मैसेज चमक रहा था। अनुराधा ने जैसे ही मोबाइल पर पैसे निकालने का मैसेज पढ़ा तो सिर पकड़कर बैठ गई। 20,000 रुपये! आज फिर रोहन ने बिना पूछे पैसे निकाल लिए। बहुत हुआ, आज आलोक से बात करनी ही होगी, नहीं तो कुछ और ही करना होगा। अनुराधा ने कार की रफ्तार तेज कर दी और जल्दी ही घर पहुंच गई। कार को घर के गैरेज में खड़ा करते वक्त उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। यह पहली बार नहीं था। बीते 3 महीनों में रोहन कभी 5,000, कभी 10,000 रुपये उसकी अलमारी से एटीएम कार्ड चुरा कर निकाल चुका था। आलोक हमेशा यह कहकर अनुराधा को शांत करा देता था कि छोटा भाई है, सुधर जाएगा, पारिवारिक शांति के लिए भूल जाओ। लेकिन अनुराधा जानती थी कि उसकी यह चुप्पी सहनशीलता नहीं बल्कि गुनाह को बढ़ावा दे रही थी। जैसे ही अनुराधा ने घर के भारी लकड़ी के मुख्य द्वार के पास कदम रखा, अंदर हाल से खिलखिलाकर हंसने और ठहाके लगाने की गुंजायमान आवाजें उसके कानों में पड़ी। दरवाजे पर ही उसे देवर रोहन, ननद नेहा दीदी और सास गायत्री जी के हंसने की आवाजें आ रही थीं। हाल के केंद्र में सोफे पर नए नवेले कपड़ों के पैकेट और जूतों के डिब्बे फैले हुए थे। ननद नेहा एक महंगी बनारसी साड़ी और ब्रांडेड सूट को अपने शरीर से लगाकर देख रही थी, जबकि गायत्री देवी अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए गर्व से मुस्कुरा रही थी। वाह रोहन, ये शर्ट और जीन्स तो बहुत अच्छी है, ये तुम्हारे जीजू पर बहुत अच्छी लगेगी। और ये मेरा सूट भी, तूने अपने लिए कुछ नहीं लिया। नेहा रोहन के लिए कपड़ों की तारीफ कर रही थी। रोहन ने सोफे पर टेक लगाते हुए बड़े गर्व से अपनी टांगे टेबल पर रखी और एक नया डिब्बा खोला। लिया ना दीदी, ये देखो नाइक के जूते, पूरे 5,000 के हैं। इसके सोल देखो दीदी, कल जब इसे कॉलेज पहनकर जाऊंगा तो सभी दोस्तों की आंखें निकल आएंगी और लड़कियां भी मेरी अमीरी देखकर मेरे ऊपर फ्लैट हो जाएंगी। नेहा को एक आंख मारते हुए रोहन बोला और सभी हंसने लगे। उस समय उन सभी की हंसी अनुराधा की आत्मा को छलनी कर रहे थे। हाल के पर्दे के पीछे खड़ी अनुराधा की आंखों में आग के अंगारे सुलग रहे थे। उसकी आंखें नामी ब्रांड्स के जूतों और सूटों पर टिकी थी जो उसकी हाड़ तोड़ कमाई से खरीदे गए थे। उसने अपने हाथ में पकड़े बैग को कसकर भींच लिया। उसके मन ही मन सोचा, हाँ भाई भाभी की मेहनत का पैसा आराम से उड़ाओ, जब खुद की कमाई होगी तब देखूंगी कि कितना खर्च करते हो अपने ख्वाहिशों पर। जैसे ही अनुराधा की कार की चाबी टेबल पर खटकी, हाल में फैला अट्टहास पल भर के लिए थम गया। गायत्री देवी ने अपना चश्मा नाक से नीचे खिसकाया और बहू को सिर से पांव तक घूर कर देखा। उनके चेहरे पर ना तो बहू के थक कर आने की कोई हमदर्दी थी और ना ही एक गिलास पानी पूछने की सभ्यता। अनुराधा को घर में आते देख गायत्री जी ने तुरंत हुक्म दे दिया, लो तेरी भाभी भी आ गई। बहू, नेहा आई है तो चाय बना देना और फिर जल्दी से खाना बना लेना। नेहा को घर जल्दी जाना है, घर पर जवाई जी और बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ऑफिस में काम अधिक होने की वजह से अनुराधा पहले ही बहुत थक गई थी और फिर रोहन का पैसे निकाल कर यूं ही खर्च कर देना सुनकर वो गुस्से में थी। उस पर उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछना और सीधा उसे यह हुक्म देना कि चाय और खाना बनाओ। उसके धैर्य की सभी सीमा खत्म होने लगी थी। फिर भी खुद को संयत करके वो कमरे में गई और फ्रेश होकर किचन में चली गई। एक तरफ चाय का पानी चढ़ाकर खाने की भी तैयारी करने लगी। रसोई की 4 दीवारी के बीच घुटन और कड़वाहट का साया फैला हुआ था। अनुराधा ने गैस जलाकर चाय का पानी चढ़ाया और उसमें अदरक कूट कर डाल दी। पानी में उठते बुलबुलों की तरह उसका मन भी अंदर ही अंदर उबल रहा था। दफ्तर में 8 घंटे की लगातार मशक्कत, बैंक के ग्राहकों की अंतहीन कतारें, उच्च अधिकारियों का दबाव और उसके बाद घर आकर अपनी ही गाढ़ी कमाई को इस तरह लूटते देखना उसका धैर्य अब अंतिम सांसें ले रहा था। उसे बीते 3 सालों का एक एक दिन याद आने लगा। जब वह शादी करके इस घर की देहरी पर आई थी तो उसने हर रिश्ते को दिल से सहेजा था। सास गायत्री देवी में अपनी माँ की छवि तलाशी, ननद नेहा को सगी बहन माना और देवर रोहन को छोटे भाई की तरह दुलारा। लेकिन वक्त बीतने के साथ सच्चाई सामने आ गई। गायत्री देवी की नज़र में बहू केवल एक मशीन थी, सुबह शाम घर का काम निपटाने के लिए। और बाद में जब अनुराधा का बैंक में प्रमोशन हुआ तो पूरे परिवार के ऐशो आराम का खर्चा उठाने के लिए। देवर रोहन इस नाटक करने के बाद 2 सालों से घर में निठल्ला बैठा था। उसका एक ही काम था, देर से सोकर उठना, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना और जब भी जेब खाली हो भाभी की अलमारी से बिना बताए कार्ड निकाल कर शॉपिंग करना।
आलोक स्वभाव से सीधा और सरल था। वह हर बार छोटा भाई है, नादान है, सुधर जाएगा कहकर अनुराधा को चुप करा देता था। लेकिन अनुराधा को समझ आ चुका था कि आलोक की यह सादगी और उसकी खुद की सहनशीलता इस घर के लिए कमजोरी बन चुकी थी। अरे ओ बहू! अचानक रसोई के दरवाजे पर आकर गायत्री देवी ने अपनी कड़क और तीखी आवाज में तंज कसा। चाय बनी या भी दूध में उबाल आने का ही मुहूर्त निकाला जा रहा है। नेहा को घर जाने में देर हो रही है। तेरे दफ्तर के ये नखरे यहाँ घर पर नहीं चलेंगे। जब से अफसर की कुर्सी पर बैठी है पैर जमीन पर ही नहीं पड़ते। अनुराधा ने एक भी शब्द का जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखों में आए गुस्से के उफान को दबाया। चाय को छन्नी से कपों में छाना और ट्रे सजाकर सीधे हाल में ले आई। उसने चाय की ट्रे सेंटर टेबल पर रखी, एक कप गायत्री देवी के सामने खड़काया और दूसरा कप नेहा की तरफ बढ़ा दिया। नेहा ने चाय की चुस्की ली और सोफे पर पड़े नए कपड़ों की तरफ गर्व से इशारा करते हुए कहा, भाभी देखिए तो सही, रोहन की पसंद कितनी क्लासिक है। जीजू के लिए जो जीन्स और शर्ट ली है वह बिल्कुल वही ब्रांड है जो उन्हें पसंद है। रोहन कह रहा था कि अपने जीजू के सामने जब वह यह पहन कर जाएगा तो जीजू भी खुश होकर उसे इनाम देंगे। अब भाई हो तो रोहन जैसा। अनुराधा चाय की खाली ट्रे हाथ में थामे सोफे के ठीक सामने आ खड़ी हुई। उसकी कड़क और स्थिर मुद्रा देखकर सोफे पर पसरे रोहन की रीढ़ की हड्डी में अचानक सिहरन दौड़ गई। देवर जी, तुमने मेरे एटीएम से 20,000 रुपये निकाले हैं। अनुराधा की आवाज़ में ऐसी कड़क धमक थी कि पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। रोहन ने अपने चेहरे पर कृत्रिम बेपरवाही लाने की कोशिश की। उसने अपनी शर्ट की कॉलर झाड़ते हुए कहा, भाभी शर्ट और जीन्स जीजा जी के लिए खरीदी है और बहन के लिए सूट भी। आप इतने से पैसों के लिए क्यों तमाशा बना रही हैं? हाँ, भाई भाभी की मेहनत का पैसा आराम से उड़ाओ। अनुराधा की आंखों में मानो आग के अंगारे बरस रहे थे। अगर इतना ही प्यार उमड़ रहा था अपनी बहन पर तो खुद की कमाई लुटाओ, मेरी क्यों? नेहा का मुंह गुस्से से तन गया। उसने चाय का कप मेज पर पटका और चिल्लाकर बोली, भाभी जबान संभाल कर बात कीजिए। मेरे भाई पर चोरी का इल्जाम मत लगाइए। भैया कमाते हैं या अगर भैया की कमाई से चलता है। आपके पैसों के लिए इतना तांडव करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भैया की अकेले की कमाई से नहीं चलता ननद जी। अनुराधा ने नेहा की आंखों में आंखें डालकर दो टूक कहा, इस घर का राशन, 5,000 का बिजली का बिल और तुम्हारी हर हफ्ते आने पर जो खातिरदारी होती है ना, वह मेरी सैलरी से चलती है। अगर इतनी ही स्वाभिमानी हो तो अपने पति की कमाई से कपड़े खरीदो। मेरे पैसों पर अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बस कर बहू। गायत्री देवी तख्त पर से उठ खड़ी हुई और अपनी उंगली अनुराधा के मुंह के सामने नचाने लगी। अपनी जबान को लगाम दे। मेरी बेटी और दामाद का अपमान करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? 2 पैसे क्या कमाने लगी? तू तो पूरे घर को अपने पैरों की जूती समझने लगी है। रोहन मेरा बेटा है और इस घर की हर चीज़ पर उसका हक है। हक मेहनत पर होता है मम्मी जी, चोरी पर नहीं। अनुराधा ने बिना डिगे कहा। रोहन कामचोर है, आवारा है। 5,000 के जूते पहनकर कॉलेज की लड़कियों पर रौब झाड़ने की ख्वाहिश है इसकी और औकात 1 रुपये कमाने की नहीं है। रोहन का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल पीला हो गया। भाभी बहुत बोल रही हैं आप। अगर भाई साहब को पता चला ना तो क्या करेंगे तुम्हारे भाई साहब? अनुराधा ने ललकारा। रसोई के धुएं और तानों से शुरू हुई यह आग अब महासंग्राम का रूप ले चुकी थी। तो क्या करेंगे तुम्हारे भाई साहब? अनुराधा की यह ललकारा भी हाल में गूंज ही रही थी कि मुख्य द्वार का भारी लकड़ी का दरवाजा झटके से खुला। आलोक थका हारा अंदर दाखिल हुआ। हाथ में ब्रीफकेस लिए, चेहरे पर दिन भर की थकान और माथे पर पसीने की बूंदें लिए। जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसे पूरे हाल में छाई बर्फीली तनातनी का एहसास हो गया। मेज पर बिखरे कपड़ों के पैकेट, उबलती हुई चाय के बर्तन, गायत्री देवी का तना हुआ चेहरा और अनुराधा की लाल आंखों को देखकर आलोक समझ गया कि आज घर का माहौल सामान्य नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ? इतनी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें बाहर गली तक आ रही हैं। आलोक ने अपना बैग मेज पर रखते हुए भारी आवाज में पूछा। गायत्री देवी ने जैसे ही अपने बड़े बेटे को देखा उनके चेहरे का नक्शा पल भर में बदल गया। उन्होंने तुरंत अपनी आंखों में नकली आंसू भर लिए और छाती पीटते हुए आलोक की तरफ भागी। देख ले आलोक, अपनी आंखें खोलकर देख ले अपनी इस पढ़ी लिखी महारानी का कारनामा। आज इसने मेरी शादीशुदा बेटी नेहा और तेरे छोटे भाई रोहन को चोर और भिखारी कह दिया। केवल 20,000 रुपये के लिए इसने मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया है। नेहा ने भी बहती गंगा में हाथ धोने का मौका नहीं गंवाया। वह अपनी आंखों के कोने पोंछते हुए सुबकने लगी। हाँ भैया, भाभी कहती हैं कि हम उनके टुकड़ों पर पल रही हैं। क्या मायके में बहन का कोई हक नहीं बचा? क्या रोहन आपका भाई नहीं है जो उसने अपने जीजा जी के लिए 2 कपड़े ले लिए और इतना तांडव मचाया जा रहा है? आलोक ने हैरान होकर अपनी माँ और बहन को देखा, फिर अनुराधा की तरफ मुड़ा। अनुराधा, क्या यह सब सच है? तुम इतने छोटे से मामले को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? रोहन छोटा है, उससे बैठकर बात की जा सकती थी। घर में इस तरह चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अनुराधा के चेहरे पर एक कड़वी और जहरीली मुस्कान उभर आई। आलोक का यह ढुलमुल रवैया ही था जिसने इस परिवार की हिम्मत बढ़ाई थी। उसने बिना एक शब्द बोले अपने बैग से मोबाइल निकाला, बैंक का मैसेज खोला और स्क्रीन सीधे आलोक की आंखों के सामने टिका दी। आलोक, आंखें खोलकर जरा इस मैसेज की तारीख और समय देखो।
अनुराधा की आवाज़ में ऐसी कड़क धमक थी कि आलोक झिझक कर एक कदम पीछे हट गया। या इस महीने में पहली बार नहीं हुआ है। पिछले महीने की 10 तारीख को 10,000 रुपये निकाले थे। उससे पिछले महीने 15,000 रुपये निकले थे। और आज दोपहर 3 बजे जब मैं बैंक में ग्राहकों की फाइलें निपटा रही थी, मेरे पर्सनल अकाउंट से 20,000 रुपये साफ कर दिए गए। तुम्हारी माँ और बहन जिसे छोटा सा मामला कह रही हैं, वह मेरी अलमारी का ताला खोलकर मेरा ATM कार्ड चुराता है। आलोक का माथा ठनका। उसने स्क्रीन पर चमक रहे बैंक के मैसेज को देखा। 20,000 रुपये। आलोक का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसने अपनी गर्दन घुमाई और सोफे के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे रोहन पर अपनी सख्त नजरें टिका दी। रोहन, आलोक की गर्जना से पूरा हल कांप उठा। क्या तुमने अनुराधा की अलमारी से बिना पूछे कार्ड निकाला था? रोहन नजरें चुराते हुए हकलाने लगा। भैया, वो जीजू के लिए कपड़े लेने थे। दीदी आई थी तो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा जवाब दो। आलोक दहाड़ा। हाँ या ना? क्या तुमने भाभी का कार्ड बिना बताए चुराया या नहीं? हाल में पल भर के लिए मौत सा सन्नाटा छा गया। रोहन की बोलती बंद हो चुकी थी। उसने धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। रोहन का झुका हुआ सिर और उसकी खामोशी इस बात का सबूत थी कि जुर्म कबूल हो चुका है। हाल का सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। गायत्री देवी ने जब देखा कि उनका छोटा बेटा पूरी तरह फंस चुका है तो उन्होंने तुरंत पैंतरा बदला। उन्होंने रोहन को अपने पीछे छिपाते हुए आलोक से कहा, तो क्या हो गया आलोक? अपने ही घर में अपने ही भाई का कार्ड इस्तेमाल कर लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? भाभी माँ समान होती है, उसके पैसों पर देवर का हक नहीं होगा तो किसका होगा हक? अनुराधा बीच में ही तड़क कर बोली, मम्मी जी, हक मांगने पर दिया जाता है, अलमारी से चोरी करने पर नहीं। और रही बात माँ समान होने की, तो क्या माँ के जेवर और पैसे चुराकर दोस्तों पर उड़ाना और 5,000 के जूते पहनकर लड़कियां पटाना सिखाया जाता है? नेहा बीच में बोलती हुई चिल्लाई, भैया देखिए भाभी कैसे बात कर रही हैं, आप चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं। तुम चुप रहो नेहा। आलोक ने पहली बार कड़क आवाज में अपनी बहन को टोका। आलोक का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से तमतमा रहा था। उसने मुड़कर रोहन को देखा और उसके पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लिया। तुझे शर्म नहीं आती? आलोक ने रोहन को झकझोरते हुए कहा। 2 साल से तू निठल्ला बैठा है, न नौकरी की तलाश है, न घर के कामों में कोई मदद। तेरी हर नादानी को मैं यह सोचकर छुपाता रहा कि छोटा भाई है, लेकिन तू तो चोर बन गया। और नेहा, तू अपने पति के लिए कपड़े अपने भाई से मांग रही थी। तुझे अच्छी तरह पता था कि रोहन 1 रुपया नहीं कमाता, फिर भी तूने उसके लाए सामान को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। तुझे यह पूछने की जहमत तक नहीं हुई कि पैसे कहाँ से आए। नेहा का चेहरा शर्म से जर्द पड़ गया। वह अपनी नजरें जमीन में गड़ाने लगी। गायत्री देवी तिलमिला उठी। आलोक, तू अपनी पत्नी की सह पर अपने सगे भाई और बहन को जलील कर रहा है। नहीं मम्मी, आलोक ने भारी लेकिन साफ आवाज में कहा। मैं आज तक चुप रहकर गलत करता रहा, इसलिए आज यह नौबत आई है। अनुराधा दिन रात मेहनत करती है, दफ्तर में खटती है और घर आकर हम सबकी देखभाल करती है। उसकी मेहनत की कमाई को इस तरह लुटाना और ऊपर से उसी को चोर ठहराना, यह अब और नहीं चलेगा। आलोक ने सोफे पर पड़े नए कपड़ों और जूतों के डिब्बों को उठाया और रोहन के हाथों में थमा दिया। कल के कल ये सारे कपड़े और जूते दुकान पर वापस होंगे। आलोक ने दो टूक अंदाज में कहा। दुकानदार जितने पैसे वापस करे ठीक है, और जो पैसे कम पड़े उसके लिए रोहन कल से ही शहर के एक सुपरमार्केट में डिलीवरी बॉय का काम शुरू करेगा। जब तक 20,000 रुपये पूरे नहीं हो जाते, रोहन की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अनुराधा ने आगे बढ़कर शांत लेकिन अटूट लहजे में कहा, आज के बाद अगर मेरी अलमारी या मेरे पर्स को किसी ने बिना मेरी इजाज़त के छुआ तो मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में भी पीछे नहीं हटूंगी। यह घर सबका है, लेकिन मेरी स्वाभिमानी कमाई मेरी अपनी है। जिसे अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है वह खुद कमाए। गायत्री देवी स्तब्ध खड़ी रह गईं। रोहन के हाथ काँप रहे थे और नेहा चुपचाप अपना बैग उठाकर अपने घर जाने के लिए खड़ी हो गई। अनुराधा ने अपने हाथ में थमा पर्स कसकर पकड़ा और शांत कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। आज रसोई का धुआं छट चुका था और घर की दीवारों पर स्वाभिमान का एक नया सवेरा उतर आया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।